कि अमित शाह के सामने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भिड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आप पता है कि 2014 से जब से सत्ता में आई है तब से बार बार ये कहती है कि घर वापसी। जी। अगर भाजपा की बात करें तो उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना है और बिहार में मुख्यमंत्री भी बनना है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठ करके उस पूरी रैली को अपने हैक किए हुए हैं, सत्ता के गलियारे तक पहुंचा दिया, दोनों को मुख्यमंत्री बनाया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई अहम खबरों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण खबर आज बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए ये है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। क्या कुछ फैसला होगा, क्या ऐलान होगा, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी होंगी। लेकिन महागठबंधन भी एक रैली कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये रैली तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव और अमित शाह में बाबा भिड़ंत हो रहा है बिहार में। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अपना रख पराया चख। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसमें जहां एक तरफ नीतीश कुमार युद्ध तो लड़ना चाहते हैं लेकिन सेनापति बदल के लड़ना चाहते हैं, कुर्सी वो अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन हथियार किसी और को देना चाहते हैं, और ये काम करने में वो सफल हो गए। बार बार हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी में सफल हो गई, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि नीतीश कुमार अपने स्ट्रेटजी में सफल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि वो तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार को किनारा कर दिया जाए, और नीतीश कुमार भी ये बात चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के साथ लड़े, जो होगा फैसला उसका रेफरी तो हम ही हैं, जिधर होगा उधर उंगली उठा देंगे। अब नीतीश कुमार एक और रास्ते पर निकल चुके हैं। आपको पता होगा कि इस रैली को लेकर के महागठबंधन की जो रैली होने वाली है इसमें एकजुटता दिखाने की बात चल रही है, लेकिन क्या आपको रैली से पहले एकजुटता नजर आ रही है? कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, कई दल बाहर हैं। बिल्कुल, कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, वामपंथी अलग राग अलाप रहे हैं। जीतन राम मांझी को आपने सुना ही कि क्या कह रहे हैं, रैली से पहले ही अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम जमीन आसमान एक किए हुए हैं। तेजस्वी यादव की टीम लगातार कह रही है कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारी है, उधर कोई देखे भी मत। और नीतीश कुमार की टीम कह रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कहाँ हो रही है 30 तक। इसका सीधा मतलब है कि ये लड़ाई अब तेजस्वी यादव को लड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या अपने कुर्सी पाने के लिए उनको नीतीश कुमार को या तो साइड करना पड़ेगा या नीतीश कुमार को एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई अहम हो जाती है, और यही कारण है कि हमने कहा कि अपना रख पराया चख, माने अपना जो कुर्सी है उसको बचाते हुए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि उधर भी हो जाए इधर भी हो जाए। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा क्योंकि रैली जो कल होगी उस रैली में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अमित शाह पटना में भी एक बार गरजेंगे और एक बार वाल्मीकि नगर में गरजेंगे, 2 बार गरजेंगे, और दोनों बार 2 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि वो किसानों को लेकर के, जो कि उनके लिए ब्राउनी पॉइंट भी होने जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर जो झमेला चल रहा था, जो उनको बिल वापस करने की बात चल रही थी, उसको उन्होंने कर लिया है। उनके पास एक पॉइंट है कि हम भाई देश के हित में हम अपनी बातों को पीछे भी बैक कर सकते हैं। और दूसरा, हर विधानसभा, जो आप याद रखिएगा, अभी से मैं बता रहा हूं, ये बात आप याद रखिएगा, पिछले 6 महीने तक लगातार चलेगा कि जो 16 विधानसभा जीत करके आई है जदयू, उन्हीं 16 विधानसभा में अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। यानी कि उस विधानसभा को उनके हाथ से छीनने का ये रास्ता बन रहा है, और यही कारण है कि अमित शाह के सामने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भिड़ा दिया है। नीतीश के पलटने से पहले ही लालू प्रसाद ने गेम कर दिया है। बिल्कुल, आप देखिए कि एग्रीमेंट की बात जो चल रही थी, जिस एग्रीमेंट की बात चल रही थी उस एग्रीमेंट को एक बात तो समझ में आ रहा होगा, सनी आपको भी समझ में आ रहा होगा, कल जब उपेंद्र कुशवाहा गए थे अपना इस्तीफा देने तो जरा भी उनके चेहरे पर सिकन नजर आ रही थी, एकदम खुश थे। चूंकि बैठक थी वहाँ, तो उस बैठक के सिलसिले में हम लोग भी मौजूद थे लेकिन वहाँ जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिखा, और जब निकलते समय मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे बीच में नजरें मिली, गाड़ी उन्होंने रोका, हमसे बातचीत हुई, और उस मैंने पहले जो उनको नजर आ रहा था, जो पिछले मैंने 2 साल से नजर आ रहे थे, उससे बिल्कुल भिन्न दिखे। एक अलग तरह का उनको लग रहा था कॉन्फिडेंस, और उन्होंने कहा भी है
कि जो वस्तुएं आपने हमको दी थी वो सब आपको वापस। इसका सीधा मतलब है कि एक बार फिर से वो जेल से कैदी छूटता नहीं है, उस तरह से एहसास हो रहा था कि जेल से छूटे हैं जी। लेकिन इन सारी बातों को करने से पहले उन्होंने एक रास्ता जदयू को दिखा दिया है और जदयू के कार्यकर्ताओं को दिखा दिया है। जो गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े कुशवाहा समाज के लोग सब्जी बो रहे हैं या अन्य समाज के लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, गांव के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं, वहां तक उपेंद्र कुशवाहा ने मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर कोई जदयू का होगा उत्तराधिकारी तो वो इसी समाज से होगा, मतलब कुशवाहा समाज से, लौ समाज से होगा। लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ कुछ अलग हैं। आप देख ही रहे हैं कि ललन सिंह लीड कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो ललन सिंह का बयान आया है और उससे पहले जो उपेंद्र कुशवाहा ने बातें रखी थी, वो उन बातों में मिलान हो रहा है। और मिलान होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को टूटता हुआ देख रहे हैं लालू प्रसाद। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने पूरा गेम चेंज कर दिया है और जो रैली होनी चाहिए थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा है। और तेजस्वी यादव के लोग वहां पिछले 1 महीना से डेरा डाले हुए हैं। आप देख लीजिए कि अगर कहीं आपको नजर आ रहा होगा जदयू के लोगों के चेहरे पर टेंशन या फिर चिड़चिड़ापन, तो उसका कारण यही है कि वहां राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठ करके उस पूरी रैली को अपने हैक किए हुए हैं। लौट आए कुशवाहा, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। कुशवाहा कहाँ लौट आए हैं? कुशवाहा फिर अपने घर में लौट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप पता है कि 2014 से जब से सत्ता में आई तब से बार बार ये कहती है कि घर वापसी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस बात को की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बात अब मान के चलिए कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। मतलब अंधा जो है रेवड़ी बांटता है तो घुमा फिरा करके फिर अपने ही हाथ में ले लेता है, फिर अपने ही हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि सामने कोई है कि नहीं है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में आप देखिए कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं करवट ले रही है। यहाँ राजनीतिक रूप से सब कुर्सी के लिए अंधा हो गए हैं। कुर्सी किसकी? घुमा फिरा करके आप देखिएगा उस कुर्सी पर खुद को बैठाना। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वही बात घूम करके आ रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार की बात करें तो उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने रहना है। अगर भाजपा की बात करें तो उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना है और बिहार में मुख्यमंत्री भी बनना है। और इनका आप समझिए रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का, इनके इधर से उधर फुदकनी मारने से, और कहते हैं कि बड़े भाई से हमने सीखा है, तो इनका भी मकसद वही है कि जैसे बड़े भाई को छोटे भाई को भाजपा ने, माफ कीजिएगा, बड़े भाई और मझले भाई को भाजपा ने सत्ता के गलियारे तक पहुंचा दिया, दोनों को मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि 90 में जब मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद तो भाजपा उनको बनाई थी। 2005 में जब नीतीश कुमार बने तो भाजपा ने बनाया। अब 2025 में बनाना होगा तो मुझे तो यही लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, आज हो सकता है कि ये एपिसोड जो है कालजयी हो जाए कि आज से 2 साल बाद जब 2025 में चुनाव हो बिहार में, तो बिहार के चुनाव में हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ा करके, क्योंकि लौकुश के बाद अब कुश का वहां स्थान आ रहा है। हालांकि कुशवाहा को पहले से तैयार रखी है अपने तरफ से। ये जरूरी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ही हो सकता है कि सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, इसके अलावा भी कई नाम हैं। लेकिन ये तय मान के चलिए कि कुशवाहा की वापसी होना, कुशवाहा का लौट आना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में एक बड़ा चेंजेज होने वाला है और उसके लिए कुशवाहा नायक के रूप में सामने जरूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो चुकी है और भाजपा के सामने तेजस्वी हैं, नीतीश नहीं। आने वाले दिनों में ये जो रैली है क्या बिहार में प्रभाव डालती है, ये कहीं ना कहीं चुनाव के समय और चुनाव के पहले अगर नीतीश कुमार को सभी दल मान लेते हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।